ओम नमः शिवाय। चौथ माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज तिल चौथ का व्रत है, जिसे कई जगहों पर संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं बहनें सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि तथा संकटों से रक्षा, संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ माह की चतुर्थी तिल संकटा चौथ बड़ी ही विशेष सुप्रसिद्ध है। इस व्रत को करके मनुष्य साल भर के चतुर्थी व्रत का फल एक ही दिन में पा लेता है। इसे सबसे बड़ी चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था, जिसे शिव जी प्रसन्न होकर देवताओं में प्रमुख मानते हुए श्री गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा रहता है। इस व्रत में कुल 5 कथाएं सुनने का नियम है, जिसे सुनने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही पुत्र की इच्छा रखने वालों को पुत्र प्राप्त होता है, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है, निर्धनों को धन मिलता है। तो प्रिय भक्तगणों, हाथ में तिल लेकर कथा को पूरे श्रद्धा भक्ति से सुने और साथ ही तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम गंग गणपते नमः। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार भी रहा करता था। देवरानी अपने जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का घर परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है चाची और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। और जब जेठ को खाना खाने को कहा तो जेठ बोला कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी जेठानी के पास जाती है और उससे अपने घर के लिए कुछ खाना मांगती है। तो जेठानी ने कहा कि अरे, आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? तुम सुबह आना और जो बचा हुआ खाना रहेगा सुबह ले जाना। प्रिय भक्तगणों, देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु बच्चों को जब पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे जोर जोर से रोने लगे। क्या करते बेचारे, बहुत भूखे थे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि दिन रात काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो, काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ महाराज, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी,
आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, इतना सारा जगह पड़ा है, यहीं निपट लो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब के तंग करे जा रहे हैं। वो बोली, मेरे सर पर पोछो, और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। अब देखिए, बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम किया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि माँ चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, चाची ने सुंदर सुंदर गहने पहने हुए हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कह डाली। ये सब सुनकर जेठानी के मन में लालच आ गया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि सुनो जी, आप भी मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि तू बावली है क्या? अरे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? प्रिय भक्तगणों, इस पर भी वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। अब क्या था, मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा रूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो घी डालकर चूरमा बनाया है, आपके लिए छीके में रखा है और फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। अब क्या था, गणेश जी पेट भरकर खा लेते हैं और उनका पेट खराब हो जाता है। गणेश जी बोले, अब निपटने कहाँ जाऊं? जेठानी बोली, देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब कहाँ पोछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। देवरानी के बाल तो बहुत गंदे थे, मैंने अपने बाल में चमेली के तेल लगाए हैं, मेरे बाल में ही पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ही गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, तू कितनी लालची है। परेशान होकर विनायक जी महाराज के पास मदद के लिए विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे विनायक जी महाराज, अब तो अपना यह सब बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी निकालो और ताखे पे रखी हुई 2 सुइयां उतारो। इस प्रकार विनायक जी ने
सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे संकट चतुर्थी व्रत की तिलकुट्टे की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठ जी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप यह किस व्रत को कर रही हैं? वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब गणेश जी बोले कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ा दूंगा। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की कृपा से 9वें महीने सेठ को पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया। सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि यकायक लड़का कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद गंगौर पूजन जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ मेरी अर्धब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंच गए और देखा कि यह तो वही जमाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब वो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी भक्तगण भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना न भूले। जय श्री गणेश, जय चौथ माता। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे गणेश भगवान की तीसरी कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उसके घर गणेश भगवान की पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह सवेरे सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है और तुम सुबह से खाना खाने के लिए जिद मत करना। तू पहले पानी भर के ला, फिर कुछ खाना पीना। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले
अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला। प्रिय भक्तगणों, बहू ने चोरी से आटे को चुरा लिया था। फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था। जब सारे लोग मुर्दे को जलाकर वहां से चले गए तो उसने उसी आंच में कुछ बाटियां सेक ली और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। उसने सोचा कि बाटियां ऐसे खाऊंगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसके साथ कुछ मिलाकर खाना चाहिए। अब वह गणेश जी के मंदिर में जाती है, जहां गणेश जी को ढेर सारा घी चढ़ाया गया था। घी की वजह से गणेश जी की तोंद में ढेर सारा घी लगा था। उसने उसी घी को निकाल कर बाटियों में लगा लिया और एक बाटी का भोग भगवान गणेश जी के लिए लगाया और एक बाटी वह अपने खुद खाती है। इसके बाद वह आराम से अपने घर चली आई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद उसी मंदिर में एक भक्तगण आते हैं तो उन्होंने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ाई थी। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के लिए पाठ करने लगा, कोई हवन कर रहा है ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हट जाए, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलवाए, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जमींदारी दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में उस बूढ़ी माँ के बहू को बुलाया गया तो बहू ने कहा, माँ जी, मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली हटा नहीं पाए, यह कैसे हटा देगी। तभी एक आदमी ने कहा, बहन, एक बार इसे मौका तो दो, इसे भी प्रयास कर लेने दो, हो सकता है कि गणेश जी नाक से उंगली हटा दें। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, मैं दरवाजा बंद करके मंदिर में अकेली रहूंगी। तो सब लोगों ने कहा, ठीक है। अब सब लोगों ने बहू को मंदिर के अंदर भेजकर दरवाजा बंद कर दिया। प्रिय भक्तगणों, वह बहू अपने आंचल में एक छड़ी छुपाकर लाई थी और वह छड़ी निकालकर गणेश जी से बोली, हे गणेश भगवान, मैं अपने घर से आटा लाई, पनघट पर उसका आटा गूथा, मुर्दे की आग में बाटियां सेकी और आपके तोंद पर से थोड़ा सा घी निकालकर बाटियों में चिपोड़कर मैंने खा लिया, तो आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा लिया। देखिए गणेश भगवान, यदि आपने अपने नाक से उंगली नहीं हटाई तो मैं इसी छड़ी से मारकर आपका नाक तोड़ दूंगी। प्रिय भक्तगणों, बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा, यह तो पगली है, सच में मार देगी तो मैं क्या करूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा दी। पूरा गांव बहू का जय जयकार करने लगा। बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश अनुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहू को दिया वैसे अपने सभी भक्तों को देना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन भी थी जो रोज बहू से पूछती, बहू आज क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, ठंडा और बासी खाया है। एक दिन उसके पति ने सुना, फिर उसने विचार किया कि आज पकवान बनाकर देखता हूँ कि यह पड़ोसन से क्या कहती है। फिर उसने अपने पत्नी से तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोग ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडा और बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों कहती हो।
जबकि तुम और हम सब एक साथ बैठकर पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, मैं जो खा रही हूँ वह आपके माँ बाबूजी की कमाई है। जिस दिन आप कमाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं खत्म होगा, तुम क्यों जा रहे हो? माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन बहुत घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोसिन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से धन लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी होती है और पति की रक्षा होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता करती है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खाओ तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु अगर लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करते समय उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर डेढ़ी चढ़ने लगा। पहली डेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों सीढ़ियों पर नाग ने आराम किया और कहता है, चाहे तू जितना भी सेवा कर ले, मैं डसूंगा जरूर। वह सांप कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है, आपने जैसे सेठ की बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।
ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे गणेश जी और सास बहू की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। इधर पीछे से बुढ़िया माई बहू के साथ घर में अकेली थी। बहू उन्हें खाना भी नहीं देती थी। सारा बना हुआ खाना अकेले ही खा लेती थी और थोड़ा सा जमीन पर गिरा देती थी। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम ले लेती। कहती, खाना तो रखा था पर माँ जी शायद चूहे खा गए। बुढ़िया माई श्री गणेश की परम भक्त थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आया। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसका बेटा वापस आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती हैं। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि पति के आने से पहले वह घर का सारा काम कर लेगी। यह सोचकर वह रात को जल्दी सो गई। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। उन्होंने सोचा कि हर रोज यह खाना अकेले खा जाती है और सारा इल्जाम मेरे मासूम चूहों पर लगा देती है और इस बेचारी बुढ़िया को भूखे रखती है। आज इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू हर दिन सोने से पहले साड़ी को खूंटी पर टांग कर सोती थी। उसने उस दिन भी वैसा ही किया। प्रिय भक्तगणों, उसके सोते ही भगवान श्री गणेश ने अपने चूहों को आदेश दिया, जाओ और जाकर उसकी साड़ी को छुपा दो। चूहों ने उसकी साड़ी बिल में छुपा दिया। जब बहू सुबह जल्दी उठी और साड़ी ढूंढने लगी, लेकिन साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा परंतु साड़ी उसे नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। उधर उसका पति आ गया था। सास ने उसको आवाज लगाई, बहू देख, मेरा बेटा आ गया। तब बहू ने कुछ नहीं बोला। सास ने फिर से आवाज लगाई। बहू बोलती है, माँ जी मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे आऊं? तब उसका पति कमरे के अंदर चला आता है। वो उसे बिना साड़ी के देखकर उसे मारने लगता है। कहता है कि बंद कमरे से साड़ी कहाँ जाएगी। इतने में बुढ़िया माई भी अंदर आ जाती है। वह इधर उधर देखती है। उसे साड़ी का पल्लू चूहे के बिल में दिखता है। बुढ़िया माई कहती है, बहू सच कह रही है, वो रही साड़ी चूहे के बिल में। बहू सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी करनी मेरे साथ। मैं हर रोज भोजन चुरा कर खाती थी और नाम चूहों का लगा देती थी, इसीलिए गणेश जी ने मुझे सजा दी है। इसके बाद से ही उसे गणेश जी से अटूट लगाव हो गया। वह हर सुबह अपनी सास के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजा करती। उन्हें लड्डू, मोदक, फल, मिठाई अनेक प्रकार के भोग लगाती थी। गणेश जी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और वह एक पुत्र की माता भी बन गई। सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं चालाक बुढ़िया माई की कथा और गणेश भगवान की दयालुता। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहो मांग लो। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? गणेश जी मेरे सपने में आए थे। तब पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछती है तो बहू ने कहा, माँ जी आप नाती मांग लो, मेरी गोद सुनी है। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। प्रिय भक्तगणों, जब फिर से गणेश जी बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं तब बुढ़िया माई बोली,
हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 100 करोड़ माया दें, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। उनका घर महल की तरह सुंदर हो गया। घर में धन दौलत की वर्षा होने लगी। 9 महीने बाद उनकी बहू को एक पुत्र हुआ और इसके बाद एक पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई। घर में सब कुछ अच्छा से चलने लगा। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।